अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस पे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वैसे तो मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो के बारे में बात करने के लिए, लेकिन रजब भट्ट साहब आए हुए हैं लंदन में, तो लंदन में इन्होंने एक ये जो वल्लाह वालम ड्रामा क्रिएट किया है। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि ये जो है ये चेक करें ज़रा। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे कि ये चोरी हुई है नहीं हुई है, इसका क्या रीज़न था। अच्छा जी, पहली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी ये सिर्फ सीधा गाड़ी में जाता है, इसको ये नहीं पता कि गाड़ी का शीशा टूट गया। ठीक है। और ये एकदम से गाड़ी से निकल के कहता ओह ये, यानी कि ड्रामा जो इसने किया, एक्टिंग की है, वो थोड़ी सी गलत एक्टिंग है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, रजब भट्ट के ख़िलाफ़। हमारी पूरी फैमिली इसको देखती है, मेरा बल्कि बच्चे, मेरा हम सब इसके रजब भट्ट के व्लॉग्स देखते हैं। मेरा बेटा बल्कि इसको फॉलो करता है। तो ये लंदन में आया हुआ है, लेकिन लंदन में जब आया तो लंदन के जहाँ आप जिस कंट्री में रह रहे होते हैं उस कंट्री का आपको पता होता है। अब ये सऊदीया में इसने जो भी किया, ठीक है, हमने उसको देखा, सारा किया, क्योंकि मुझे सऊदीया के बारे में नहीं पता। मुझे दुबई के बारे में, मैंने विजिट किए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है। मैं 18 साल से इधर हूँ, मैं यूके नेशनल हूँ। ठीक है, तो मेरा 18 साल का तजुर्बा ये कहता है कि इसने जो भी किया, इसने ये जो भी एक्टिंग की है, इसको करनी नहीं है। बेसिकली एक्टिंग इसको किसी ने ब्रीफ किया कि आपने ये एक्टिंग करनी है। पहला पॉइंट ये है कि अभी ये गाड़ी में बैठता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो जब गाड़ी में बैठ के एकदम से, आपने देखा ये गाड़ी में से पहले बैठा है, गाड़ी में से उतर के फिर इसी व्लॉग बनाना शुरू किया कि ये क्या हुआ है सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि लंदन में ये हरकतें होती हैं कि लोग आते हैं, गाड़ी में कोई चीज़ पड़ी होती है, उसको देखते हैं, शीशा तोड़ते हैं। शीशा चाहे 1000 पाउंड का हो, 200 पाउंड का हो, सारा कुछ हो, लेकिन उसको चीज़ नज़र आनी चाहिए। अभी आपने देखा है, इसको ज़रा देखें, ये बिल्कुल शीशा टिंटेड शीशा है, ब्लैक शीशा है। ठीक है, इसके अंदर से नज़र कुछ नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर से कोई कुछ नज़र नहीं आता। पहली बात है, ये सिक्योर कार पार्क है सेंट्रल लंदन की, तो इसके अंदर कैमरे लगे होते हैं, 24 आवर सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर हो रहा होता है। दूसरी बात है, इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है बिल्कुल एक ब्लाइंड स्पॉट पे। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसके अंदर देखते हो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये हर टाइम अपने पास अपना वॉलेट रखता है। ठीक है, जिसमें इसकी चीज़ें होती है, मोबाइल फ़ोन होता है। आज ये अभी कह रहा है कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन रखाया हूँ वापस, यानी कि वो घर पे रखाया लेकिन सिर्फ पासपोर्ट लेके आया हुआ है। ठीक है, जब ये पासपोर्ट लेके आया हुआ है। और एक बात और कि अभी ये कह रहा था जी बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। चलो, नुकसान थोड़ा हो ज़्यादा हो, नुकसान नुकसान ही होता है। लेकिन अभी इसके पास गाड़ी थी मर्सिडीज़ EQE, तो उसकी विंडो टूटी है। तो वो विंडो इतनी यहाँ पे महंगी नहीं आती है। अभी आप इसको 100-150 पाउंड के अंदर अंदर ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान नुकसान होता है, लेकिन इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है। अब ये देखें ज़रा, इसकी ये बात सुने ज़रा। जो मेरा बैग है वो घर पड़ा ही, अपना बैग कभी भी अपने से अलहदा नहीं रखता। और इसने सिर्फ पासपोर्ट पकड़ाया हुआ था। चलो, पासपोर्ट का तो ये, और इसको ये इतना मुतमईन है, सारे इतने मुतमईन, हंसी कोई भी होगा, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि कोई मसला नहीं डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए लाजमी आती है। और इसको कैसे पता है? जब तक इंसान को ब्रीफ ना किया गया हो कि पाकिस्तानी एम्बेसी से जाके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। अभी आप ये जाएगा सुबह, वहाँ पे जाएगा, अपनी 2 पिक्चर्स देगा। ठीक है, ये मेरे साथ ज़ाती वाक़या हो चुका हुआ है, इसलिए मुझे पता है। आम बंदे को इन चीज़ों का नहीं पता। इसको प्रॉपर ब्रीफ किया गया है। मुझे नहीं पता कि इसका पासपोर्ट पाकिस्तान में किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, ये दूसरा पासपोर्ट बना के जाना चाह रहा है पाकिस्तान, या क्या करना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि ये वीज़े जो होते हैं,
वो कोई मसला नहीं, इसको ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर किसी ने वीज़ा लगाया हुआ है, अभी अमेरिका का कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है तो आप उनको जस्ट ईमेल कर देते हैं, आप नया पासपोर्ट उनको भिजवाते हैं तो आपका वीज़ा रिज्यूम हो जाता है, आपको नए सिरे से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थोड़ी सी इसने बीच में डोजी हरकतें की हुई हैं कि इस तरह हुआ इस तरह। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहा पुलिस नहीं आती, पुलिस आती है, पुलिस को बुलाने का तरीका होता है कि कैसे बुलाना कैसे नहीं बुलाना। अभी ये कह रहा है कि हमारे साथ वाले जो हैं परमानेंट यहाँ के रहायशी हैं, अब वो लड़के हैं वहाँ पे, अगर वो ब्रिटिश हैं उनको सारा पता होना चाहिए। अभी मैं अपने बेटे को कहूँगा या मैं कहूँगा तो मुझे 1 मिनट में पुलिस आएगी कि उसको बुलाने का तरीका है कि क्या है क्या नहीं, आपने किस तरह से कंप्लेन करनी है क्या नहीं करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि इधर आके हम लोगों को ये जबड़ सा बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है ना। अब वल्लाहु आलम, हो सकता है ये सही भी बात हो, ठीक है, हम इसको वो कह रहे हैं, लेकिन अभी ये इतनी डोजी हरकतें कर चुका है कि इस पे बिलीव करना मुश्किल है। लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हो आपके उसको रूल्स का पता होता है, रेगुलेशन का पता होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं कह रही कि इसके साथ ये रॉबरी हुई है। पहले ये कह रहा था अटैक हुआ अटैक हुआ अटैक हुआ, जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया, इसने सिर्फ स्टोरी डाली थी, तो जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया इसके ऊपर तो फिर इसने साथ ही इसको रॉबरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोई सिंपथाइज नहीं इसके साथ हो रहा था। तो एनीवेज ये चीज़ें जो है अब हमारे कंट्री में आके इस तरह की बातें करेगा तो हम तो इसको एक्सपोज करेंगे। तो हमारी कोई इसके साथ वो नहीं है, हम फिर भी इसके साथ लव करते हैं, मेरे बच्चे इसको देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है फ्लॉप डब्बा फिल्म थी, तो जिसको एक्सपोज करना थोड़ा सा जाहिर है ज़रूरी था। चले, उसका काम वो जाने। तो बाकी देखते हैं अब नेक्स्ट इसके साथ क्या बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।